आज हम अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। कल अरीय और अनुप्रस्थ वेग के बारे में पढ़े थे, अब अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। अरीय त्वरण, रेडियल एक्सेलेरेशन। कल दिशा के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया था कि रेडियल जो डायरेक्शन है वो ध्रुव ओ से दूर जाती हुई जो दिशा होती है। मान लीजिए कण इस कर्व के अनुदिश गमन कर रहा, गति कर रहा है, किसी समय टी पर पी बिंदु पर आता है, उस समय माना इसका अरीय वेग u है और अनुप्रस्थ वेग v है। वेग, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। जब डेल्टा टी समय बाद में कण बिंदु q पर पहुंचता है, मान लीजिए OP जो है उसकी जगह OQ बन जाती है रेडियल डायरेक्शन, और ये OP के साथ में डेल्टा थीटा कोण बनाती है, जो कि प्रारंभिक रेखा के साथ में कुल थीटा प्लस डेल्टा थीटा कोण बनता है। माना OQ बराबर r प्लस डेल्टा r है और Q बिंदु पर कण का अरीय वेग चेंज होकर के u प्लस डेल्टा u हो जाता है, अनुप्रस्थ वेग v प्लस डेल्टा v हो जाता है। अब अरीय त्वरण निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि अरीय त्वरण किसके बराबर होता है? अरीय दिशा में वेग में परिवर्तन की दर। तो अरीय दिशा में वेग देखेंगे, एक तो जब बिंदु Q पर पहुंच जाता उस समय, एक बिंदु P पर रहता उस समय, और दोनों का अंतर कर लेंगे तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद दर निकाल लेंगे। तो पहले बिंदु Q पर देखते हैं, इसकी वेलोसिटी एक तो अरीय दिशा में u प्लस डेल्टा u है। हमें काम सारा P बिंदु पर करना है, इसलिए OP दिशा में इसका घटक लेना पड़ेगा। u प्लस डेल्टा u का OP दिशा में घटक कोण डेल्टा थीटा है, इसलिए u प्लस डेल्टा u इंटू कोस ऑफ डेल्टा थीटा। ये u प्लस डेल्टा u कोस ऑफ डेल्टा थीटा। जब परिवर्तन की दर लेंगे तो लिमिट ले ली हमने, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t से डिवाइड कर दिया। और अब बाद का वेग देखते हैं, डेल्टा t समय बाद में जब कण बिंदु Q पर पहुंचता है तब वेग देखते हैं। तो Q बिंदु पर कण के दो वेग हैं, एक u प्लस डेल्टा u अरीय दिशा में, दूसरा अनुप्रस्थ दिशा में। घटक इसका लिया हमने OP दिशा में, जो आया u प्लस डेल्टा u इंटू कोस ऑफ डेल्टा थीटा। अब v प्लस डेल्टा v का घटक भी हमारे इसी दिशा में लेंगे, तो इस दिशा के साथ में बना हुआ कोण देखें पहले, तो यह 90 प्लस डेल्टा थीटा, 90 प्लस डेल्टा थीटा है। और इसलिए v प्लस डेल्टा v का घटक OP दिशा में देखें तो v प्लस डेल्टा v इंटू कोस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा, ये इसका घटक आ गया। अब हमने P बिंदु पर पहले जो था वहाँ पर वेग देखे, दो वेग हैं, एक इस OP दिशा में u है, एक वेग v है जिसका OP दिशा में घटक लेंगे तो v कोस 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए v कोस 90 और u दोनों को हमने इसमें से घटा दिया। बाद के वेग में से पहले का वेग घटा दिया, वेग में अंतर आ गया, और वेग में अंतर आ गया डेल्टा t समय में आया, तो डेल्टा t से डिवाइड करके हमने परिवर्तन की दर निकालने के लिए वेग में परिवर्तन और इसकी दर निकालने के लिए डेल्टा t से भाग दे करके डेल्टा t टेंस टू 0 पर हमने लिमिट ले ली। अब जब डेल्टा t टेंस टू 0 है तब हम मान के चल रहे हैं कि डेल्टा थीटा भी बहुत कम होगा, टेंस टू 0 होगा, डेल्टा v भी टेंस टू 0 होगा। ये जो भी डेल्टा वाली टर्म हैं सभी के सभी, डेल्टा r है, डेल्टा v है, डेल्टा थीटा है, डेल्टा u है, डेल्टा v है, सब जीरो की तरफ आकर्षित होंगे। और इसलिए हमने कोस डेल्टा थीटा की जगह 1 लिख दिया है। साइन डेल्टा थीटा, ये कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा इक्वल टू माइनस साइन डेल्टा थीटा, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर, और साइन डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा रख दिया है। v कोस 90 जीरो हो गया है और ये u बचा खाली माइनस का। अब u से u कैंसिल हो गया और ये जो टर्म बची इसकी हम लिमिट लेंगे, तो देखो मान कितना आता है, ये जब लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 है, कोस डेल्टा थीटा टेंस टू 1 और साइन डेल्टा थीटा टेंस टू डेल्टा थीटा। अब हमने देखा अरीय त्वरण बराबर, जब लिमिट ले ली तो डेल u अपॉन डेल्टा t का हो गया du अपॉन dt, और माइनस v इंटू डी थीटा अपॉन dt, और माइनस 0 इंटू डी थीटा अपॉन dt, ये 0 डेल्टा v की जगह है। अब मान जो टोटल बचा वो आ गया du अपॉन dt माइनस v इंटू डी थीटा अपॉन dt। चूँकि v और u ये दोनों ही, u तो अरीय वेग है और v P बिंदु पर अनुप्रस्थ वेग है, जो हम कल निकाल चुके हैं। u अरीय वेग बराबर होता r डॉट और v अनुप्रस्थ वेग बराबर होता r थीटा डॉट। दोनों के हमने इसमें मान पुट कर दिए, u की जगह r डॉट लिख दिया है और v की जगह r थीटा डॉट लिख दिया है। r थीटा डॉट तो ये एक थीटा डॉट ही आ गया, तो थीटा डॉट का स्क्वायर हो गया। ये r का 2 बार अवकलन हो जाएगा t के सापेक्ष, जिसको मैंने r डबल डॉट लिख दिया, देयरफॉर r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। इसलिए अरीय त्वरण का मान आ गया
आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब हम अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे। तो जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी दिशा में त्वरण निकालना है तो उस दिशा में वेग में परिवर्तन की दर निकालनी है, और वही त्वरण होता है। इसलिए अनुप्रस्थ त्वरण बराबर अनुप्रस्थ दिशा में वेग में परिवर्तन की दर। अनुप्रस्थ दिशा ओपी दिशा के लंबवत दिशा है, तो पी बिंदु पर ओपी दिशा के लंबवत दिशा है, उस दिशा में हमें निकालना है त्वरण। तो त्वरण बराबर हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब जो घटक हमने कोसाइन में लिए थे वो लंबवत दिशा में होंगे तो साइन में हो जाएंगे, इसलिए u प्लस डेल्टा यू कोस डेल्टा थीटा की जगह आ गया साइन डेल्टा थीटा, एंड प्लस v प्लस डेल्टा v कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा की जगह आ गया साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा। और आगे जब प्रारंभ में अपन इसकी तरफ वेग देखें, शुरू में कितना था, तो यहाँ देखिए p बिंदु पर अनुप्रस्थ दिशा में पहले वेग कितना था v, और ये u है, इसका इस दिशा में घटक लेंगे तो वैसा का वैसा आ जाएगा u कोस 90, और u कोस 90 बराबर हो जाएगा 0। तो बाद का वेग और माइनस पहले का वेग, जब q पर वेग अनुप्रस्थ दिशा में माइनस p पर वेग अनुप्रस्थ दिशा में, ये आ गया वेग में परिवर्तन, और डेल्टा t से डिवाइड करके लिमिट ले ली तो परिवर्तन की आ गई दर। अब इसका मान निकाला तो साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा, और साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा कोस डेल्टा थीटा, जिसकी जगह हमने 1 रख दिया है और इसकी जगह 0 है, और ये माइनस भी पड़ा है। अब हमने देखा इसको अलग अलग देखें तो u इंटू हो जाता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, v से v कैंसिल हो जाता है, ये v और v कैंसिल हो गया तो डेल u अपॉन डेल्टा टी बच गया। लिमिट ले ली तो डी थीटा अपॉन डी टी हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी, लेकिन डेल्टा u टेंड टू 0 इसलिए 0 हो गया, और ये डी वी अपॉन डी टी आ गया। लिमिट लेने के बाद हमारे पास जो टर्म बची, ये एक तो u, और u बराबर अरीय वेग है, अरीय वेग का मान आर डॉट है, डी थीटा अपॉन डी टी थीटा डॉट है, और इधर देखिए डी ऑफ डी टी ऑफ v, और v बराबर कितना है, अनुप्रस्थ वेग बराबर कितना है, आर थीटा डॉट, इसलिए आर थीटा डॉट रख दिया। इसका अवकलन करेंगे गुणा की विधि से, एक बार आर रह गया, थीटा डॉट का क्या थीटा डबल डॉट, एक बार थीटा डॉट रह गया, आर का क्या आर डॉट। अब आर डॉट थीटा डॉट पहले था, आर डॉट थीटा डॉट दोबारा आ गया, इसलिए आर डॉट थीटा डॉट 2 टाइम्स हो गया, और आर थीटा डबल डॉट, ये हो गया अनुप्रस्थ त्वरण। तो हमने अरीय त्वरण निकाला, अनुप्रस्थ त्वरण निकाला, और परिणामी त्वरण जैसा कि परिणामी वेग निकाला है, परिणामी त्वरण बराबर हो जाता है अंडर रूट अरीय त्वरण का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का होल स्क्वायर। दिशा इसकी उसी प्रकार से ज्ञात की जा सकती है जिस तरह से हमने वेग की दिशा ज्ञात की है। इसके बाद आता है कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। कोणीय वेग कोणीय दिशा में कोण में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और कोण जो है वो कितना है, डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा है, तो कोण में जो चेंज आया डेल्टा थीटा, और उसमें हमने डेल्टा टी का भाग देकर के जब लिमिट निकाली तो कोणीय वेग आ गया जो कि हुआ थीटा डॉट। और इसी प्रकार से कोणीय वेग में यदि परिवर्तन की दर निकालनी है तो डेल्टा थीटा डॉट अपॉन डेल्टा टी निकाला हमने, जो कि हो गया थीटा डबल डॉट, ये कोणीय त्वरण है। तो कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, कोणीय वेग होता है थीटा डॉट और कोणीय त्वरण होता है थीटा डबल डॉट, जहाँ पर थीटा वही है, अरीय दिशा, इसके प्रारंभिक रेखा के साथ में जो कोण थीटा बनाती है वही है। बिंदु P पर यदि कण होता है तो उसके द्वारा प्रारंभिक रेखा के साथ में ध्रुवांतर रेखा द्वारा बनाया गया कोण थीटा है, तो P बिंदु पर जो कण गतिशील है उसका कोणीय वेग होगा थीटा डॉट और कोणीय त्वरण होगा थीटा डबल डॉट। थैंक यू।